हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू चौधरी है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ। ईएनटी मतलब कान नाक गले की सर्जन, मगर मेरी स्पेशलिटी एयरवे सर्जरी है, जो कि श्वास के रास्ते की सर्जरी होती है। मैंने 2012 में अपना ईएनटी पास करके इन पेशेंट्स को देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका श्वास का रास्ता दबा हुआ होता है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनके गले में एक ट्यूब होती है जिसको ट्रिक्योस्टोमी ट्यूब कहते हैं, जिसकी वजह से वो सही से बात नहीं कर पाते। खाना खाते टाइम उन्हें खांसी आती है, खाना खाते टाइम वो श्वास की नली में जाने का रिस्क रहता है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स का उस समय इंडिया में कोई इलाज नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्रांच को पढ़ा जाए और आगे सर्जरी सीखी जाए, जिसके लिए मैंने इंडिया में रहते हुए बाहर के सर्जन से ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग के बाद जब मैंने पेशेंट्स देखना शुरू किया, तो अब मुझे करीब 12 साल हो चुके हैं इन पेशेंट्स की सर्जरी करते करते। करीब 900 से 1000 पेशेंट्स मैं देख चुकी हूँ। इनको देखने के बाद मैं चाहती हूँ कि कुछ लोगों को मैं इनके बारे में और बता सकूँ, इसके बारे में और अवेयरनेस क्रिएट कर सके, ताकि अगर आपके आसपास ऐसा कोई पेशेंट हो तो आप उनकी मदद कर सके। एयरवे क्या होता है? एयरवे हमारा श्वास का रास्ता होता है जो नाक से शुरू होकर गले में जाकर यहाँ पर हमारे वॉइस बॉक्स या स्वर पेटी से फिर मिलकर एक पाइप की तरह नीचे जाता है और 2 हिस्सों में डिवाइड होकर फेफड़ों को हवा देता है। इस पूरे रास्ते में अगर कहीं दबाव हो, सूजन हो, या कुछ खाते टाइम वहाँ पर कुछ अटक रहा हो या फॉरेन बॉडी हो, तो वो श्वास की तकलीफें क्रिएट करता है। ऐसे कोई पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमें दूरबीन से उसे देखना पड़ता है और फिर उसका इलाज करना पड़ता है। इनकी कई सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे पास पेशेंट्स लेकर आते हैं। ये कुछ बड़े भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। अगर बड़े ये प्रॉब्लम लेके आते हैं तो जनरली उन्हें आईसीयू से बाहर आके, जब वो वेंटिलेटर से बाहर आते हैं, तब उनका श्वास के रास्ते में जो सूजन होती है उसकी वजह से उनकी श्वास के रास्ते में से आवाज़ आने लगती है कुछ इस तरह से। तो उसके लिए उन्हें वो रास्ते को बाईपास करके यहाँ पर एक ट्यूब डालनी पड़ती है, जिससे उनका श्वास का रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन ये ट्यूब की वजह से वो बात नहीं कर पाते। जब तक हम ये रास्ते को खोलेंगे नहीं, ये ट्यूब निकलेगी नहीं, वो उसी ट्यूब पर अटके रहते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गले पर डायरेक्टली मार लगी होती है, किसी एक्सीडेंट में उनका गला कार्टिलेज के फ्रैक्चर हो चुके होते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आती हैं। कभी कभी जिनको कैंसर की वजह से यहाँ पर रेडिएशन दिया जाता है, तो ये रास्ता पूरा जल जाता है, तो श्वास का रास्ता और विंड पाइप जलने की वजह से अंदर सूजन रहती है। ये पेशेंट्स भी हमारे पास श्वास की तकलीफ लेकर आते हैं। और जब बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स एकदम अलग तरह की होती है। इनकी प्रॉब्लम्स पैदाइशी होती है। जब वो पैदा होते हैं तो उनका श्वास का रास्ता या तो बारीक होता है या उनके बोलने के तार चल नहीं रहे होते हैं। ऐसी तकलीफ में वो फिर से इसी तरह की आवाज़ से पैदा होते हैं और उन्हें हमें तुरंत देखना पड़ता है, तुरंत उसका इलाज करना पड़ता है, क्योंकि उनका श्वास का रास्ता बहुत बारीक है, तो हम वेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की इमरजेंसी प्रॉब्लम्स भी आती है। कुछ बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद खराटे लेते हैं रात को सोते समय, या मुंह खुला रखते हैं, उनके दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उन्हें दांत खराब होने लगते हैं। ये प्रॉब्लम्स उनकी श्वास के रास्ते में टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स के बढ़ने से होती हैं। अगर ऐसी सब प्रॉब्लम्स का ध्यान नहीं रखा जाए और टाइम पे इलाज नहीं किया जाए, तो जब वो बड़े होते हैं तो उनका पूरा फेस चेंज होने लगता है। इसलिए उनको टाइम पे पकड़ के टाइम पर उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में और बताने के लिए हम छोटे छोटे दूसरे वीडियोस भी बनाएंगे। अगर आपको उन वीडियोस को देखकर किसी की मदद करनी है तो आप ये नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन पेशेंट्स को हम वेस्टर्न सबर्ब्स में ट्रीट करने के लिए बोरीवली हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल में मैं अटैच्ड हूँ। आप उसका भी एड्रेस इस लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू।